रमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा डिबेट शो आर पार। और आज आर पार में गांधी परिवार के, गांधी फैमिली के ट्रस्ट पर सरकार को ट्रस्ट नहीं है। जिस ट्रस्ट में चीन का चंदा आया, यानी चीनी एम्बेसी का चंदा आया, उस पर एमएचए ने जांच के आदेश दे दिए हैं। एक नहीं, दो नहीं, 3 ट्रस्टों पर जांच के आदेश दे दिए हैं। आज का आर पार इसी पर होगा। क्या राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसों की कोई गड़बड़ी हुई है? यह देश में आज सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि यह छोटा मोटा संगठन नहीं है। स्वर्गीय श्रीमान राजीव गांधी के नाम पर यह संगठन बना था और खुद सोनिया गांधी इसकी चेयरपर्सन भी है। लेकिन मोदी सरकार अब राजीव गांधी फाउंडेशन की जांच करवा रही है। और सिर्फ यही नहीं, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच होगी। काला धन, इनकम टैक्स नियमों का उल्लंघन, इन तमाम एंगल से जांच होगी। अभी कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने खुलासा किया था कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से भारी भरकम पैसा मिला है। बीजेपी ने कहा था कि यह पैसा गांधी परिवार को घूस के तौर पर मिला है। तो उधर कांग्रेस कह रही है कि यह सब बदले की भावना से किया जा रहा है। सरकार को आरएसएस को मिलने वाले पैसों की भी जांच करवा लेनी चाहिए। यह कांग्रेस ने हमला किया। खुद राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी पर जबरदस्त निशाना साधते हुए कहा कि हर किसी को खरीदा या डराया नहीं जा सकता, यानी हर कोई बिकता नहीं है। तो इसी पर होगी आज देश की सबसे बड़ी बहस, गांधी परिवार का ट्रस्ट। लेकिन सरकार को इस पर नहीं है ट्रस्ट, तो आज इसी पर होगी आर पार की सबसे जोरदार, सबसे धमाकेदार बहस। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से मिले चंदे पर सियासी तूफान मच गया है, क्योंकि पहले बीजेपी ने खुलासा किया कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से भारी भरकम चंदा मिला। इस फाउंडेशन की अध्यक्ष खुद कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यह सवाल भी उठाया कि संकट में लोगों की मदद के लिए बना प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों दिया गया। लेकिन आज इस मामले में जो खबर आई है वो देश की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने राजीव गांधी फाउंडेशन की फंडिंग की जांच का ऐलान कर दिया। और सिर्फ राजीव गांधी फाउंडेशन ही नहीं, गांधी परिवार से जुड़े 2 और ट्रस्ट, राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट और इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट की भी जांच होगी। खुद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इसे लेकर पलटवार किया। राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, मिस्टर मोदी को लगता है कि पूरी दुनिया उनकी तरह है। वो सोचते हैं कि हर किसी की कोई कीमत होती है या हर किसी को डराया जा सकता है। वो ये कभी नहीं समझेंगे कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने वालों की कोई कीमत नहीं होती और उन्हें डराया नहीं जा सकता। तब सरकार को ये लगा कि कांग्रेस पार्टी की बोली बंद करना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों है आप लोगों को पता नहीं। तो वैसा ही हिंदुस्तान में आरएसएस, उसके साथ बहुत सारे संगठन है, उसके साथ बहुत सारे एनजीओज है, ट्रस्ट भी है। वो कहां से पैसा जुटाते हैं, धन जुटाते हैं, इसको भी जांच पड़ताल होना चाहिए। Don't get asked of Vivekananda Foundation. They don't get asked of overseas friends of BJP Foundation. They don't get asked of India Foundation. For that matter, they don't get asked in much larger quantums of money from the RSS. जो आप जिन रुपयों की आयात की बात कर रहे हैं, क्वांटम की, उससे 100 गुना ज्यादा फिगर्स की बात मैं कर रहा हूं। गांधी परिवार से जुड़े 3 ट्रस्टों की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है। ईडी के स्पेशल डायरेक्टर जांच की अगुवाई करेंगे। काला धन, इनकम टैक्स और चंदे से जुड़े नियमों का उल्लंघन के आरोप के आधार पर यह जांच की जाएगी। कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने 2005 से 2006 के बीच राजीव गांधी फाउंडेशन को डोनेशन देने वालों की लिस्ट दी थी। इस लिस्ट में चीन की सरकार, भारत में चीन के दूतावास और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का नाम था। बीजेपी के मुताबिक 2006 से 2007 में चीन की सरकार ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए दिए, जिसे बीजेपी ने गांधी परिवार को चीन से मिला घूस बताया था। तो आज देश के सबसे बड़े सियासी मुद्दे पर होगी सबसे बड़ी बहस। गांधी परिवार का ट्रस्ट, सरकार को नहीं ट्रस्ट। और अब
परिवार के ट्रस्ट पर अविश्वास का विश्लेषण सुनिए। पॉइंट नंबर 1, बीजेपी ने राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से चंदे का दस्तावेज दिया। जगत प्रकाश नड्डा जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़ा हमला किया। कांग्रेस ने अब तक चीन से मिले चंदे से इंकार नहीं किया है। राहुल गांधी बोले हम ना डरने वाले हैं और ना हम बिकने वाले हैं, यानी ये राहुल गांधी का बड़ा हमला है। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। सब कुछ सही तो कांग्रेस जांच को डराने की कोशिश लगातार क्यों कर रही है? अगर सब कुछ सही है तो कांग्रेस पार्टी को चाहिए बोले जांच करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के कई प्रवक्ता नेता बार बार बोले थे जांच करिए अगर कुछ गलत करा है तो। क्या जांच के नाम पर बीजेपी गांधी परिवार पर वार कर रही है, यानी ये गांधी परिवार पर वार है? तो ये था परिवार के ट्रस्ट पर अविश्वास का विश्लेषण। मेरे साथ बात करने के लिए सैयद शाह नवाज हुसैन